हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे संगम एज से रिलेटेड एनिशंट हिस्ट्री की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये हमें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लो, तमिलहम कहा जाता है। और संगम क्या मतलब है संगम का, ये देखो। संगम असेंबली को कहा जाता था, ठीक है। संगम एज में संगम जो है वो तमिल शब्द है। तमिल में संगम शब्द का प्रयोग असेंबली के लिए किया जाता है, ठीक है। 3 असेंबलियाँ होती थी, और पोएट के लिए ये असेंबली होती थी और स्कॉलर के लिए होती थी, ना कि कॉमन पीपल्स के लिए। और ये जो पोएम्स थी उसको संगम कहते थे, ठीक है। तो ये जो संगम लिटरेचर है ये तमिल लैंग्वेज में है। इससे आपको पता ही चल गया कि संगम वर्ड तमिल से लिया गया है। और अहम मतलब हो अहम लव एंड पुरम वॉर, ये सब की भी बात यहाँ पर करी गई है। यहाँ से एक चीज़ देखो, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा। तमिलहम एंड संगम की बात की जा रही है, तमिललैंड, ठीक है। तो ये साउथ में था, ये आपको पता ही है, क्योंकि वहीं पे तमिल लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। तमिल तेलुगु बहुत सारी बोली जाती है, पर संगम इज रिलेटेड टू तमिल, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द तमिल लैंग्वेज। हीरो जो था संगम लिटरेचर में, बात की जा रही है कि व्हेन डाइड पुट स्टोन ऑन हिज केक। तो अगर जो हीरो है, पोएट होते थे, ठीक है। ये पोएट के लिए होता था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फॉर पोएट एंड स्कॉलर ये होता था असेंबली, कॉमन पीपल्स के लिए नहीं होता था। तो जो हीरो होता था संगम लिटरेचर में, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके केव पे लोग क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे। और क्या कहा जाता था, हीरो स्टोन विरक्कल। पूछा गया अगर, तो ये हमको पता होना चाहिए। आगे आएंगे। संगम लिटरेचर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक है मेलकनक्कू और दूसरा पदिनेनी कनक्कू, ठीक है। तो 18 मेजर वर्क्स थे और 18 माइनर वर्क्स रहे। इतु तो गई एक बात जो करी गई है वो 8 एंथोलॉजीज़ के बारे में बात की गई है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पल्मोली, तिरुक्कुरल एंड तिरुवल्लुर, ठीक है। ये बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज में बात की जा रही है और पट्टू पट्टू भी है। एपिक्स की बात कर लो तो सीला पादिक्रम, ठीक है, मणि मेकलई और सिवला सिंधमणि, इलंगो वादिगल, सततनार एंड तिरुता कदेवरम, ठीक है। तो ये सब किस में लिखा गया है, तेलुगु में। फर्स्ट बात कर लो, यहाँ पे फर्स्ट संगम जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, क्योंकि ये असेंबली थी, वहाँ पे कोर्ट जो भी पोएट होते थे और साथ ही साथ स्कॉलर वो पार्टिसिपेट करते थे। तो पहला संगम जो हुआ वो कपटपुरम में हुआ, ठीक है। कहाँ पे, मदुरई में। और उसका प्रेसिडेंट उस समय कौन था, अगस्त्य, ओके। प्रेजेंटली कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है संगम लिटरेचर पे, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना है। आगे आएंगे। सेकेंड संगम देखो तो वो भी मदुरई में ही हुआ था। उसके भी प्रेसिडेंट कौन थे, अगस्त्य थे। और बुक था तोल का पीएम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। आगे आएंगे। अर्लीस्ट बुक संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्यायी, पनिनी की बात यहाँ पे कर ली जाए। और थर्ड संगम की बात की कर ली जाए तो ये भी मदुरई में ही हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, नक्की रार। दोनों के कौन थे, हमने देख लिया था ना, दोनों के सेम थे वहाँ पे, ओके। देखो दोनों के कौन था, सेम थे दोनों के, अगस्त्य। तीसरे का कौन था, संगम का जो यहाँ पे हुआ था, मदुरई में ही हुआ था तीनों, तो ये था नक्की रार। अब यह का क्या कहा जा रहा है, दीज 3 संगम फ्रॉम पांड्या किंग। तो ये सब तीनों जो थे वो कहाँ के थे, पांड्या किंग के, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 3 डायनेस्टीज थी उस समय। चेरा, जिसकी वज्जी और करूर कैपिटल थी, और इनके सिंबल क्या था, बो, ठीक है। और सेंगुत्तुअन, रेड चेरा। तो हमने बात करी, चेरा डायनेस्टी थी उस टाइम पे, संगम पीरियड में, संगम एज में। वंजी एंड करूर कैपिटल था उनका। चोला की बात करो तो वैरूर और पुहर, ठीक है, कावेरी पट्टम। कावेरी पट्टम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसका जिक्र हुआ है। सिंबल कौन सा यूज होता, उसमें बो था, और इसमें कौन सा है, टाइगर। ग्रेटेस्ट किंग था कारिकल, ठीक है।
चोला का ग्रेटेस्ट किंग। पांड्या की बात करूँ तो मदुरई कैपिटल था इनका, और कोरकई जो कि पर्ल फ्रॉम ओशियन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे आ जाएंगे 3 डायनेस्टी जो हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा था संगम एज का, जो कि हमें यहाँ से पढ़ना था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।